साथियों नमस्कार। हम लोग आ चुके हैं नंद नगरी क्षेत्र में और आइए जानते हैं, यहाँ पर एक भाई हैं जिनका मैसेज मिला रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया जी, यहाँ पर क्या समस्या है आइए जानते हैं दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील जी से और पीड़ित भाई जो बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं, भले ही पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल है और इस राजनीतिक दल का नाम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केंद्रीय मंत्री श्री रामदास अठावले जी और दिल्ली प्रदेश के जो उपाध्यक्ष हैं सुनील कुमार कोहली जी। उनके नंद नगरी स्थित हम कार्यालय में आए हैं। ऐसी क्या बात हुई थी तो सुनील जी के विशेष आग्रह पर हम यहाँ पर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि राजधानी दिल्ली में अवैध कब्जों के लेकर के घटनाएं हो रही हैं, अतिक्रमण को लेकर के घटनाएं हो रही हैं। ऐसे एक पीड़ित व्यक्ति हमारे साथ है, चलिए उनका नाम जानते हैं, उनसे परिचय जानते हैं और ये क्या घटना हुई थी इनके साथ, ऐसा क्या हुआ था वो हम पूरे जानते हैं। जी सबसे पहले आपका परिचय, फिर आगे हम बात करेंगे। राकेश, मेरा नाम राकेश है जी। राकेश जी, क्या समस्या क्या हुई थी वो बताएं। हमारा यहाँ हरदेवपुरी में हमारे 25 गज का प्लॉट है। हरदेवपुरी 25 गज का प्लॉट है जी। उसे एक जीएलएल ठेकेदार है जी। वो उसको तोड़ के बना रहा है। उसका बराबर में 75 गज है, जी। कब्जा करना चाह रहा है जी। और उस पर मतलब बिल्डिंग बनाना चाह रहा है। जी। तो हम तो जा नहीं सकते, वो दबंग आदमी है। अच्छा। और लड़ाई झगड़े वाला, इस मारे डर के मारे मैं वहाँ गया नहीं हूँ। अच्छा। मेरे को धमकी भी दी है उसने जी। और बहुत बेईमान इंसान है। तो आपका यहाँ पर सुनील जी बैठे हैं उपाध्यक्ष हाँ, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ, क्या हुआ? हाँ, मैंने किसी ने बताया, मैं इनके पास आया हूँ। अच्छा। और इनसे मैंने निवेदन किया जी। कि 25 गज को मेरे को दिलाया जाए। थोड़े से सीधे से आदमी हैं, जैसे बता रहे, थोड़ा अभी भी भय है। चलिए सुनील जी से जानते हैं हम सारी वास्तविकता, पूरा घटनाक्रम 1 by 1। राघवेंद्र जी। जी जी। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार जी। नमस्कार। जो मामला दरअसल ये है कि ये राकेश जी हैं, जी। इनकी 25 वर्ग ज़मीन है जी। आपका हरदेवपुरी, जी। जो अपना शादरा जिला के अंतर्गत लगती है। जी। उसमें जियालाल ठेकेदार है और उनकी पत्नी है प्रभावती, जी। उनके नाम से वो। तो उन लोगों ने इनकी 25 वर्ग ज़मीन को अतिक्रमण करना चाह रहे हैं, जिस संबंध में ये हमसे आकर के मिले। मैंने आज एसडीएम शादरा महोदय से अपने पत्र के माध्यम से इनकी शिकायत मिलने के बाद ये मैंने शिकायत एसडीएम शादरा को दी है, जिसमें उन्होंने हमें आश्वासन भी किया है कि सर इसमें जल्दी से जल्दी हम कार्रवाई करके और इनकी मदद करेंगे। जिसमें उन्होंने मानसरोवर थाना के इंस्पेक्टर एसएचओ को आदेशित किया है। अच्छा। अब आगे देखना ये है कि जल्द से जल्द प्रशासन इनकी मदद करे। हाँ। और हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले और हमारे माननीय रामदास अठावले साहब केंद्रीय मंत्री जी, पूरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इनके साथ है। जी, बहुत अच्छा आपका उपकार है कि आपने एक ऐसे व्यक्ति जो डरा हुआ है, जिसकी सुनवाई नहीं है, उसकी सुनवाई की। आप एसडीएम कार्यालय में भी गए और आपने जो ज़रूरी दिशा निर्देश है वो भी जारी करवाए हैं स्थानीय थाना के संबंधित। अच्छा, क्या आप घटनास्थल पर गए, आपने देखा कि वास्तविकता क्या है, जो इन्होंने बताया वही है या कुछ अन्य और कोई बात है? मैं घटनास्थल पर खुद गया था इनके साथ। इन्होंने मुझसे कहा कि सर एक बार वहाँ चल करके हमारे देखिए, तो मैं खुद घटनास्थल पर गया। मैंने देखा उन्होंने इनके ज़मीन को घेर करके उस पर 4 दीवारी मतलब टीन सेट लगा दिया है और वो टीन सेट लगा करके उस पर कंस्ट्रक्शन करने की तैयारी में है। तो इसी संबंध में आज हमने संबंधित अधिकारी को अपने प्रार्थना पत्र के, पार्टी के प्रार्थना पत्र के माध्यम से और कार्रवाई के लिए आदेश कराया। आप राघवेंद्र जी कुछ पूछना चाहेंगे? जी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, पार्टी की ओर से आपने कार्रवाई की, पार्टी आपकी पूरी साथ है, तो क्या उम्मीद है, क्या प्रशासन वास्तव में जो इनको मदद चाहिए, जो इनकी पीड़ा है, क्या वास्तव में ये पीड़ा खत्म हो पाएगी? देखिए, हमारा उद्देश्य तो यही है, जब ये हमारे पास में आए हैं राकेश जी, और हम अपनी पार्टी की तरफ से इनके लिए पूर्णतः साथ हैं। और अगर अधिकारी इसमें कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर हम अगला स्टेप हमारा ये होगा कि अपने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा हम धरना प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। राघवेंद्र जी, एक बात नोटिस नहीं किया आपने,
अभी तक राजधानी दिल्ली हो या कहीं भी हो, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी स्टेट हो, अभी तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये सिर्फ अपना चुनावी प्रचार प्रसार करती आई हैं और अपने नेताओं का अपने गुणगान करता आई हैं और वोट मांगते आई हैं। हम पहली बार देख रहे हैं कि रिपब्लिक पार्टी के उपाध्यक्ष एक कार्यकर्ता जो समाज में कोई अन्याय होता है तो इन्होंने आवाज़ उठाई है, ये हम पहली बार देख रहे हैं। जी आप सही कह रहे हैं मितवा जी। जहाँ तक मुझे लगता है कि लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही कार्य ज़्यादा करते हैं, लेकिन वास्तविक सेवा जो कर रहे हैं, आज हमने देखा कि सुनील कुमार जो उपाध्यक्ष ही हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, ये पहले से भी सेवा लगातार कर रहे हैं। अच्छा। अभी मैं पब्लिक के अंदर गया तो किसी और ने भी ऐसा नाम लिया था और बताया कि हाँ वास्तव में भाईचारे के नाते गरीब लोगों के लिए, हर व्यक्ति के लिए साथ खड़े रहते हैं इस क्षेत्र से। अभी आपके क्षेत्र में आए तो बहुत सी हमने यहाँ पे समस्याएं देखी हैं। यहाँ के क्षेत्रवासी किस तरह की समस्याएं लेके आते हैं आपके पास? यहाँ पे ज़्यादातर समस्याएं किस प्रकार की, उनकी संख्या कितनी है, प्रमुख समस्या क्या है यहाँ की? सर ऐसा है, देखिए यहाँ इस क्षेत्र में गरीब तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं। इनकी छोटी छोटी सी समस्याएं हैं जिसको लेकर के यहाँ के स्थानीय नेतागण हैं वो भी प्रभावशील नहीं रहते हैं। तो इसलिए अब हमने बीड़ा उठाया है कि हम अपनी पार्टी के माध्यम से नंदनगरी से लेकर के नंदनगरी के गली गली में अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे और उनके काम को कराएंगे। अच्छा, एक और बात, हम न्यूज़ 19 और GSF TV हम ज़्यादातर साथ ही जाते हैं तो जनता से कई बार हमें समस्या हमें बताते हैं। हमारा काम है कोई समस्या या घटना दुर्घटना होती है तो हमारा काम है दिखाना, उसका न्याय करना हमारे हाथ में नहीं है। हम तो दिखाते हैं केवल वास्तविकता। और हमें ऐसा आभास हो रहा है यदि आप इस तरह के राकेश जी हैं, इनके साथ जो पीड़ा हुई, समस्या हुई, आपने आगे बढ़ कर के मोर्चा संभाला और संज्ञान में लिया और एसडीएम कोर्ट तक गए हैं, तो यदि कोई हमें दिल्ली का कोई पीड़ित व्यक्ति नर या नारी मिलता है या कोई कर्मचारी अधिकारी मिलता है तो क्या आप उसकी आवाज़ बनेंगे? सर आदरणीय मंत्री महोदय श्री रामदास अठावले जी ने मुझे पूरे दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, तो मेरा ये व्यक्तिगत और धार्मिक तौर पर भी मेरा ये कार्य बनता है कि मैं संपूर्ण दिल्ली प्रदेश में कहीं पर भी अगर आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं उन पीड़ितों की आवाज़ उठाऊंगा। सर अगर संपूर्ण दिल्ली में अगर किसी को कोई भी समस्या है तो वो मुझसे आकर के मिल सकते हैं। मेरा नंबर है, नंबर रिपीट कर दीजिए अपना, 9667213762। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, 9667213762। और अपना दिल्ली प्रदेश जनसंपर्क कार्यालय है नंदनगरी, टांगा स्टैंड, भारतीय स्टेट बैंक के सामने। मेरे को जब तक मिल नहीं जाता जब तक मेरे को चिंता ही तो रहेगी। नहीं, अब तो कार्रवाई शुरू हो गई। आपके साथ सुनील जी गए हैं एसडीएम कार्यालय? हाँ, उम्मीद तो कुछ जागी है थोड़ी। उम्मीद जागी है? हाँ जागी है। ये बहुत ज़रूरी है, उम्मीद जागना। जो व्यक्ति नाउम्मीद हो जाए उसमें उम्मीद जगाना। और जब तक सुनील कुमार कोहली जैसे लोग हैं इस देश में तब तक उम्मीद कैसे मिट सकती है? राघवेंद्र मिश्रा जी कुछ कहना चाहेंगे? साथियों मैं यही कहना चाहता हूँ, जो पीड़ित होता है, जो परेशान होता है, मैं समझता हूँ क्या पीड़ा होती है, क्योंकि मैं भी एक आम आदमी हूँ, ज़मीन पर रहने वाला व्यक्ति हूँ। अपने संकट से, अपनी परेशानी को, अपने पीड़ा को ख़त्म करने के लिए एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। तो इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील जी से आप संपर्क करके अपनी सहायता या अपना कार्य आसानी से करवा सकते हैं। उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। उम्मीद रखो मित्रों, हर मौज में किनारा है। तो मेरा यही कहना है। और जहाँ तक मुझे लगता है, अगर किसी कार्य को करने में आप सबकी भूमिका जब आपका साथ मिलने लगता है तो वो कार्य आसान हो जाता है। और जहाँ तक मितवाजी है, कोई कार्य असंभव नहीं है। जितनी प्रजा है उसके लिए तंत्र जो बनाया गया है, जो व्यवस्था बनाई गई है, वो उसके समाधान और जनहित के लिए बनाई गई है। हम लोगों का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति, हर पीड़ित को लाभ पहुंचाना, उसकी बात को आगे पहुंचाना। और आप सभी से आग्रह है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सुनील जी से संपर्क कर इस कार्य को आगे बढ़ाएं, जनहित के कार्य को आगे बढ़ाते हुए। हमारे दर्शक भ्रमित हो रहे होंगे,
गोदी मीडिया होता है ना, शायद दर्शक कुछ ऐसे दर्शक भी हैं जो समझते कि शायद उन्होंने हमें झोली नोटों से भर दी है, हमें खरीद लिया है जी। ऐसा नहीं है, आप पहली बार देख रहे हैं हमें, पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, ठीक से परिचय भी नहीं हुआ अभी तक हमारा। यदि आपको लगता है हम गोदी मीडिया है, हाँ जी हम गोदी मीडिया, हमें गोद ले लो। हम न्यूज़ 19 स्टार मैक्स न्यूज़, जन सुरक्षा, GSF TV, हम जनता के लिए समर्पित हैं। शासन प्रशासन का मार्गदर्शन करना, उनको वास्तविक तस्वीर दिखाना समाज की, ये हमारा कर्म है, ये हमारा धर्म है। और साथ साथ ऐसे चेहरे जो भले ही राजनीतिक दल में हैं, जिनकी तन मन जो है देशवासियों के लिए प्रति समर्पित है, कहीं अन्याय देखने या कहीं बर्बरता हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। एक मंच होता है राजनीतिक दल, वो किसी भी पार्टी से हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो पद मिला उस पद के अनुरूप उस पर न्याय करने वाला, आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति अगर सुनील कुमार कोहली जैसा है तो आप पार्टी मत देखिए, व्यक्ति को देखिए, उसके व्यक्तित्व को देखिए, उसके कर्म को देखिए। तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि मीडिया गोदी में है या गोद ले लिया गया है या मैं खरीद लिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब देशवासी हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग पद पर हम अपनी अपनी भूमिका बड़ी ईमानदारी से निभा रहे हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दिखा दीजिए साथियों अपनी ताकत, इस पिक्चर को अधिक से अधिक फॉरवर्ड कर दीजिए और कर दीजिए ऐसे चेहरों को उजागर जो गरीब लोगों के अधिकार का हनन करते हैं, अधिकार को हमेशा गरीबों को दबाते रहते हैं। ऐसे चेहरों को उजागर करना हमारा कार्य है। आप, हमारी ताकत सिर्फ आप हैं, इसलिए आप पिक्चर को फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब